गौतम अडानी आज की डेट में इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग आज की डेट में गौतम अडानी की नेटवर्थ $143 बिलियन है, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 14,880 करोड़ US डॉलर। गौतम अडानी इज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज द फर्स्ट एशियन जो कि ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स के लिस्ट में इतना ऊपर आए हैं। आज तक जैक मा और मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर्स भी ब्लूमबर्ग के लिस्ट में इतना ऊपर नहीं आ सके हैं। आज से कुछ साल पहले यानी कि जनवरी 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ थी $10 बिलियन। तो ये कैसा हुआ कि सिर्फ 2 साल में इनकी नेटवर्थ 10 बिलियन से बढ़ करके 143 बिलियन तक हो चुकी है। क्या इसके पीछे सीक्रेट्स है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह। इससे पहले कि हम गौतम अडानी के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करें, उससे पहले हम गौतम अडानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। बचपन से ही गौतम अडानी एम्बिशियस थे, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना पढ़ाई नहीं पूरे कर पाए। एट द एज ऑफ 18 गौतम अडानी मुंबई आ गए और एक डायमंड ब्रोकरेज में डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने लगे। कुछ ही साल में उन्होंने अपना डायमंड ब्रोकरेज भी स्टार्ट कर दिया और 20 साल की उम्र तक आते आते गौतम अडानी एक मिलियनर बन गए। बट इस टाइम तक गौतम अडानी के बड़े भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज किया था और उसको रन करने के लिए गौतम अडानी भी अहमदाबाद वापस आ गए। अडानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से स्टार्ट कर दिया। बाद में इसका नाम बदल करके अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड रख दिया गया। 1995 में गुजरात गवर्नमेंट ने गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसकी वजह से अडानी ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद से अपने कंपनी को धीरे धीरे बाकी सारे सेक्टर्स में एक्सपेंड किया। अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें से कुछ मेन कंपनीज है अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स, अडानी गैस, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी रिन्यूएबल्स एंड अडानी ग्रीन एनर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, जो कि इस कंपनी की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे काम करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अडानी पोर्ट्स एंड एसईसी के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कंपनी पोर्ट्स ऑपरेशन में काम करती है और साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है। इसके बाद जो अडानी पावर कंपनी है वो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी गैस पूरे देश में गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है और अडानी ग्रीन पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर जनरेशन का काम करती है और अडानी विल्मर एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिया अडानी ग्रुप के बिजनेसेस के बारे में, लेकिन इसके अलावा एक और साइड है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। 23 अगस्त 2022 में फिच की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज्ड कंपनी है। दोस्तों, डीपली ओवर लेवरेज्ड का मतलब है कंपनी पर डेब्ट यानी कि कर्जा बहुत ही ज्यादा है। मार्च 2022 में अडानी का टोटल ग्रॉस डेब्ट है $1.88 ट्रिलियन। अकेले अडानी पावर का ग्रॉस डेब्ट है $489 बिलियन। कंपनी के इतने ज्यादा कर्जे में होने के कारण कई लोगों का मानना है कि अडानी का जो ये ग्रोथ है ये एक बबल ग्रोथ है, यानी कि ये कभी भी फट सकता है और अगर ये फटता है तो देश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं। खैर दोस्तों, ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अडानी आज के डेट में वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है और ये सक्सेस पाना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, अडानी का जो ये ग्रोथ है ये एक बबल राइज है जो कि कभी भी कंपनी को बैंकक्रप्ट बना सकता है, या फिर अडानी ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।